दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी और अप्पू की पाठशाला में वही बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हो ना, आज मैं बैटमैन बनी हुई हूँ, आज मैं चमगादड़ बनी हुई हूँ। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आप सब कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो? जैसे छोड़ के गई थी वैसी हो ना? छोड़ के मैं बहुत अच्छे से गई थी, बोलना मत बुरे हो गए हो। अच्छा, तो भाई पार्ट 8 कर रहे थे, याद है आपको? पार्ट 8 के 2 हमारे विषय बच गए हैं, उनको जल्दी से खत्म कर लेंगे। पार्ट 8 है आपका पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ओहो भाई, क्या भारी भरकम नाम है। लेकिन मैं हर विषय में बोलती आई हूँ कि जितना भारी भरकम नाम ये है उतना ही साधारण पाठ ये है। तो आपके ये भूगोल की किताब से पार्ट 8 का विषय है आज वर्षावन के निवासी। ठीक है, तो भाई हमने वर्षावन के बारे में पढ़ लिया था। वर्षावन यहाँ पे बताया जा रहा है अमेजोन जंगल के बारे में। उसका नाम हिंदी में भी अमेजोन ही है, अंग्रेजी में भी अमेजोन ही है, तो बस हिंदी में उच्चारण अमेजोन है। ठीक है, तो अमेजोन जंगल का दूसरा नाम वर्षावन भी है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अंग्रेजी में इसको अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई अमेजोन जंगल के बारे में हम बहुत सारे विषयों में पहले से ही पढ़ चुके हैं। वहां पे किस तरीके के जानवर मिलते हैं और किस तरीके की वहां पे वन्य जीव रहा करते हैं। ठीक है, वो सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। और इसके अंदर हम इसके निवासियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपने खान पान का व्यवस्था करते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या काम करते हैं और क्या क्या चीजें उनका रोज रोज का आहार या भोजन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आधार है इस विषय का। चलिए इस विषय को जल्दी से शुरुआत करते हैं। उड़ते उड़ते मतलब मैं पूरी चमगादड़ नहीं लग रही हूँ। वैसे इसको काफ्तान कहते हैं। मेरी बहन को काफी ज्यादा ना, मतलब कपड़े वपड़े की बहुत ज्यादा उसको दिमाग है उसमें। मैं तो, वरना आप जानते हैं मेरी पूरी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, उसके अंदर सारी मैंने ऐसे ही कपड़े पहन के आ जाती थी, ऐसे ही बनाने लग जाती थी। मुझे इतना फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कैसे दिख रही हूँ क्या है, तो मतलब मैं ऐसी आ जाती थी। मैं कहती थी यार विषय बनाना है, जल्दी से विषय बनाना है बस मुझे, अब बाकी कैसी दिख रही हूँ क्या दिख रही हूँ भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता हमको। तो बाकी अब थोड़ा सा मतलब लगता है यार, नहीं यार, मतलब क्योंकि पहले ना कमेंट वगैरह आ जाते थे, बच्चे कहते थे मैम आप थोड़ा सज धज के भी आया करो, मैम आप थोड़े सुंदर भी लगा करो, आप कैसे ऐसे आ जाते हो। मुझे थोड़े बहुत मतलब ऐसे कमेंट आए, मैंने बोला ठीक है भाई, अब तो भाई बात आ गई, अब तो भाई बात आ गई है भाई हमारे दिल पे, तो अब हम अच्छे से चमगादड़ बन के आएंगे। तो बाकी पुरानी वीडियोस अब देख लेना, उसमें मैम कितनी अलग लग रही है और नई नई वीडियोस में कितनी अलग लग रही है। मतलब क्लास 8 की वीडियोस है वो। ठीक है, तो बकबक करते हैं बाद में, अभी विषय को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई लोग जंगल के कुछ हिस्सों को साफ करते हैं और नदी के किनारे भोजन और मछली शिकार करते हैं। महिलाएं फसल और परिवार की देखभाल करती हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ पुरुषों का वो नहीं है महत्ता, महिलाओं का भी उतना ही महत्ता दिखाया जा रहा है जितना पुरुषों का होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखा होगा आपने, सिर्फ महिलाओं को बच्चे संभालने का काम दे देते हैं और सिर्फ घर के अंदर रहने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे महिलाएं भी उतना ही काम करती है जितनी पुरुष काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे लोग, आप जानती हैं अमेजोन जंगल में रहते हैं। ये एक जंगल है, ना ही कोई शहर है ना ही कोई गाँव है। तो जंगल में छोटे छोटे घर बना के लोग रहते हैं। वो घर भी किस तरीके के होते हैं वो भी हमें पता करेंगे। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना कि जंगलों में ना बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो ये कैसे करके खेती कैसे करेंगे, पेड़ों के ऊपर से तो खेती करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं ये लोग, एक जगह को ना साफ कर देते हैं, काट वाट देते हैं पेड़ों को, और वहां पे उस जगह को सपाट बना के ये लोग वहां खेती करते हैं। यानी कि ये लोग सब्जियां वगैरह, शाक सब्जियां भी खाते हैं, अनाज वगैरह भी खाते हैं ये लोग। ठीक है, तो पहले 2 तरीके से ये लोग भोजन कर सकते हैं। पहला तो ये खेती से उगाई गई सब्जियां और फलहार वगैरह ये सब चीजें खाते हैं। दूसरा है कि ये लोग शिकार करते हैं, मछली का शिकार करते हैं, किसी जानवर का शिकार करके मांस मच्छी ये सब खाते हैं। ठीक है, लेकिन हर वक्त आपको मछली मिले, हर वक्त आपको मांस मिल जाए बड़े आराम से, वो भी नहीं हो पाता है, या निश्चित है बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना शिकार करके खाते हैं। तो ज्यादातर जो महिलाएं ये सब्जियां और फलहार ये सब उगाती हैं, तो इन्हीं से इनका गुजारा ज्यादातर चल पाता है।
मांस मच्छी कभी कभार मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर जो गुजारा चलता है वो महिलाओं के उगाए गए फसलों से चलता है। तो महिलाएं फसलें उगाती हैं। देख लीजिए कौन किसका क्या किरदार है। महिलाएं फसलें उगाती हैं, ठीक है, महिलाएं शाक सब्जियां उगाती है और पुरुष शिकार करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए टैपियोका, अनानास, शकरकंद आदि, ठीक है। तो कुछ हमें खान पान की चीजों के बारे में बताया जा रहा है। पहला है टैपियोका, दूसरा है अनानास, तीसरा है शकरकंद। इनकी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से, देखिए पूरा जंगल ही जंगल है और फिर इस तरीके से ये लोग जंगल को साफ कर देते हैं। अब ये जंगल को जो साफ करते हैं खेती करने के लिए, इसका भी एक ये तरीका आजमाते हैं, ठीक है, इसका भी तरीका आजमाते हैं। वो तरीका कौन सा है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखते हैं औरतें खेती करती हैं। औरतों का क्या किरदार है, वो खेती करती हैं, ठीक है, साग सब्जियां फल फलहार ये सब उगाती हैं। और जो पुरुष है वो मछली वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं। मांस मच्छी हर वक्त नहीं मिल पाता, तो महिलाओं के उगाए हुए शाक सब्जी से उनका गुजारा चलता है। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आहार तौर पर खाते, जैसे हमारे यहाँ पे देख लीजिए, हमारे यहाँ पे दाल चावल हफ्ते में दाल चावल मतलब बनता ही बनता है, 2-3 बार तो बन ही जाता है। मेरे घर का तो यही है, दाल चावल सब्जी 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 वो बनती ही रहती है। मतलब एक तरीके का ऐसा आहार है जो काफी ज्यादा हर दिन बनने योग्य होता है। तो इनके लिए टैपियोका, अनानास और शकरकंद ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये उगाते हैं, सरलता से उग जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खाते हैं ये सब, ठीक है। यहाँ पे देखिए टैपियोका, यहाँ पे मैंने पुडिंग की तस्वीर लगाई है। टैपियोका नाम आपको लग रहा होगा यार आज तक सुना नहीं है, लेकिन टैपियोका कुछ नहीं है दोस्तों, साबूदाना है। हम साबूदाने की टिक्की खाते हैं, मुझे तो बड़ा पसंद है यार। मतलब हाँ, काफी मतलब बहुत सारे बच्चे नखरे करते हैं मोमो चाउमीन खाने की, लेकिन हाँ बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है। इसके साबूदाने की टिक्की बनाती है मम्मी, तो नहीं बनाती, मुझे बनाना पड़ता है, तो पापा बनाते हैं, क्योंकि मम्मी ना घर के कामों में ज्यादा अच्छी है, खाने में उनका हाथ इतना बढ़िया है, लेकिन पापा और मेरा खाने में हाथ बहुत बढ़िया है। मतलब मेरा काफी मन है आपको खिलाने का ऐसे करके, लेकिन मैं खिला नहीं सकती, आपको भी पता ही है। कोई नहीं यार, घर पे आ जाना, खिला देंगे, कोई नहीं, बिल्कुल दावत वावत बिल्कुल रेडी रखूंगी मैं, जब मन करे आ जाना। तो जो मैं बता रही थी वो है कि साबूदाने की टिक्की बनती है, साबूदाने का पोहा बनता है। साबूदाना ज्यादातर व्रत वगैरह में मम्मी वगैरह को हमने खाते हुए देखा होगा। साबूदाने का पापड़ बस हमें 3-4 दिन पहले ही खाया मैंने। तो टैपियोका कुछ नहीं है दोस्तों, बस साबूदाना है और वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ये भी एक सब्जी से बन के आता है, ठीक है। फिर आता है शकरकंद। शकरकंद हम जानते हैं, सबने चाट वगैरह खाई होगी, और मैंने एक शिनचैन का एपिसोड देखा था, उसमें वो शकरकंद में बटर लगा के खाता है, बड़ा मस्त लगता है। तो शकरकंद किस किस को पसंद है भाई, मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को पसंद होगा, क्योंकि और अनानास, हाँ अनानास, पाइन एप्पल, ना पाइन है ना एप्पल, फिर भी पाइन एप्पल, वही पाइन एप्पल, अनानास बहुत एक उम्दा फल है। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, बहुत सारा इसमें आप कह सकते हो ब्रोमेलियन होता है, शरीर के लिए काफी बढ़िया होता है, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। तो ये सिर्फ एक पौधे से एक ही उगता है, मतलब एक पेड़ से सिर्फ एक ही उगता है, तो इसीलिए इतना ज्यादा महंगा मिलता है, मतलब 80 रुपए का एक मिलता है। तो अनानास, टैपियोका याद नहीं हो रहा है तो साबूदाना याद कर लो, और आपका शकरकंद, ये 3 चीजें जो सबसे ज्यादा खाते हैं। इसके बाद है जो शाक सब्जियां हैं, उसी से इनका ज्यादातर गुजारा चलता है, ठीक है। सब्जियां भी उगाते हैं ये लोग और मांस पर भी निर्भर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर सब्जियां खाते हैं। तो वह कृतन एवं दहन का अभ्यास करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग जंगल ऐसे ही साफ नहीं कर देते हैं, इसके लिए भी एक ये पद्धति आजमाते हैं, मतलब एक मेथड आप कह सकते हो, इसके लिए भी एक तरीका आजमाते हैं, वो है कृतन दहन, ठीक है। कृतन एवं दहन, इसका मतलब है स्लैश एंड बर्न, ठीक है। स्लैश यानी काट दो और बर्न यानी जला दो, बहुत ही साधारण मतलब है इसका दोस्तों। अभी मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई, बताती हूँ क्या हुई। मेरे कान की बाल ही निकल गई ऐसे बोलते बोलते ही निकल गई यार, इसका पूछ बड़ा ढीला सा है, माफ करना यार। क्या मतलब देख रहे हो ना, मेरे साथ ही होता है, दुनिया भर की चीजें मेरे साथ ही होती हैं।
चलो वो सब छोड़ो, लगा लिया मैंने, कोई बात नहीं। मेरे पास वैसे भी बहुत सारे वो पड़े हुए हैं प्लास्टिक के। मेरे साथ हुआ था, मैं कहीं पे खाना खाने गई हुई थी, मेरी पूरा परिवार, जॉइंट पूरा परिवार खाना खाने गया था, और मैं देख रही हूँ मैं से बात कर रही हूँ, खा पी रही हूँ, आधे दिन निकल गया, मैंने बातचीत खाना पीना सब कर लिया, और जाके देख रही हूँ मेरे मामा कह रहे ये तेरी वाली है क्या? मैंने बोला हाँ। और मैं एक ही वाली पहन के इधर उधर करी जा रही हूँ। तो मतलब कितना अजीब लगता है, आप एक ही वाली पहन के बैठे हुए हो। तो भाई मेरे साथ ऐसी बहुत मुख्य चीजें होती हैं। अच्छा, तो ये भाई यहाँ पे हम आ गए थे स्लैश एंड बर्न पे, यानी कि काटो और जला दो। बहुत ही साधारण सा एक ये पद्धति है दोस्तों, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, शायद 8वीं कक्षा में आप इसे अच्छे से पढ़ोगे। इसमें क्या होता है कि एक बड़े से जंगल को तो जलाया नहीं जा सकता, हमें बड़ा सा जंगल चाहिए ही नहीं, तो जंगल ही कट जाएगा तो जानवर कहाँ जाएंगे, वो शिकार वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जो उनके लिए औषधि होती थी, बहुत से पेड़ होते थे जिन पे फल लटकते थे। तो साधारण सी बात है, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि उसको काटा नहीं जा सकता पूरी तरीके से। तो ये क्या करते थे, छोटी सी जगह पे खेती हो जाती है आराम से, तो छोटी सी जगह को ये लोग साफ कर लेते थे, कुछ इस तरीके से डब्बे जैसी जगह को साफ कर लेते थे। और उसको कैसे करते थे साफ, उसको सारे पहले पेड़ों को काट दिया जाता था, स्लैश यानी कि काट दिया जाता था, दहन, ठीक है, कृतन सॉरी, काट कर उनको वहीं पे रख दिया जाता था, और फिर उन सब में आग लगा दी जाती थी। आग लगा दिया तो आग लगाने के बाद भाई वो भूस हो गया, लकड़ी वकड़ी है, पत्ते वगैरह सब भूस हो जाते थे भाई, सब राख बन जाते थे, और राख को वो वहां पे अच्छे से मिला देते थे। राख जब ठंडी हो जाती थी फिर उसके ऊपर ही वो लोग खेती कर लेते थे। अब आप सोच रहे हो राख के ऊपर कोई खेती कैसे कर सकता है? तो राख बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देती है उस धरती को, तो इसी को कृतन और दहन बोला जाता था, ठीक है। ये बहुत अच्छी पद्धति है, इसमें खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये लोग जंगल के एक हिस्से को साफ करके उसको जलाकर उधर राख को ठंडी होने देते थे, और उसके ऊपर ये लोग खेती कर लेते थे, जिससे जैसे हम लोग डालते हैं ना खेत के अंदर, फसलों के अंदर मैन्योर, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह, तो उनके पास ये सब चीजें नहीं होती थी, तो वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे, राख का इस्तेमाल करते थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं देखती रहती हूँ, गिरेगा तो पकड़ लेगी अपन, ठीक है। तो भाई मुख्य भोजन है मैनियोक, जिसे कसावा भी कहा जाता है। अब भाई एक और भाई भारी भरकम सा नाम आपको लग रहा होगा, मैनियोक का, ठीक है, इसका नाम है मैनियोक का, इसको कसावा भी बोला जाता है। इनमें से एक नाम याद रख लीजिएगा, या तो कसावा या तो मैनियोक का, ठीक है। तो मैनियोका जो है ये भी एक तरीके का आलू जैसा लगता है, आलू की तरह जमीन के नीचे से उगता है ये, ठीक है। इसके बाद है, इसके अलावा रानी चींटियां, अंडे की थैली, कॉफी, मक्का, कोकोआ खाते हैं ये लोग। तो और भी मैंने आपको नाम बता दिए, देखिए रानी चींटियां ने की क्वीन एंट्स, यानी क्वीन एंट्स बोला जाता है, मतलब जो लाल लाल रंग की चींटियां होती, मैंने उसकी तस्वीर नहीं लगाई, चिंता मत करना, क्योंकि चींटी, सांप, ये सब अजीब अजीब तस्वीरें होती है, मैं नहीं लगा सकती थी। आप चींटी को दूर से तो देख सकते हो, लेकिन मेरे को दूर की कोई तस्वीर मिल ही नहीं रही थी, सब पास की ऐसे बड़ी बड़ी आंखें ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे डर लग गया। तो भाई जो चींटियां होती हैं ये लाल वाली चींटियां खाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कैसे खा सकते हैं इतने, मतलब, लेकिन जंगल में इसी तरीके से गुजारा करना पड़ता है दोस्तों। वहां पे शाकाहारी प्योर वेज होटल नहीं होता, और ना ही वहां पे चाउमीन और मोमोज के ठेले लगते हैं, तो वहां पे वो लोग घिन नहीं करते हैं किसी खाने से, किसी खाने को घिन नहीं करते हैं देख के, वो वही चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें उनको शारीरिक तरीके से उनकी जो मजबूती आए, उनके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आए। आप सोच रहे हो कि चींटी खाने से क्या ही ताकत आ जाएगी, लेकिन चींटी में बहुत प्रोटीन होता है, चींटी में और भी बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो वो खाते हैं। साथ ही साथ चींटी को छोड़े तो अंडे की थैलियां भी खाते हैं। अब अंडे की थैलियां क्या है, आपने देखा होगा बहुत से जानवर होते हैं जो अंडे में से निकलते हैं, बहुत से जानवर तो नहीं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ज्यादा अंडे में से निकलते हैं, है ना। तो सांप अंडे से निकलता है, ठीक है। और मगरमच्छ भी, ये सब चीजें तो अमेज़न में थी ना, हमने पढ़ा था ना कि मगरमच्छ, सांप वगैरह अमेज़न में काफी पाए जाते हैं। तो सांप के अंडे हो गए, मगरमच्छ के अंडे हो गए, और चींटियों के अंडे हो गए, और तितलियों के अंडे हो गए, बहुत से किसी भी जानवर के या किसी भी पक्षी के
या किसी कीड़े मकोड़ों के जो अंडे बच जाते हैं ना, बच्चे निकल के अंडे रह जाते हैं, तो उन अंडों को भी ये आहार के तरह लेते हैं। ठीक है, उन अंडों में भी पोषण तत्व होते हैं, तो ये अंडों को भी खा लेते हैं। हमारा ऐसा है कि मतलब इतनी बढ़िया जिंदगी कट रही है भाई, हमें इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है एकदम, फिर भी हम उसमें नखरे करते हैं। नखरे कौन कौन करता है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अच्छे से खा लेते हैं चटर चटर करके लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो नखरे वगैरह करते हैं। कट्टी कर लूंगी मैं सबसे, कट्टी। तो भाई अंडे की ये जो थैलियां हैं, चीटियां हैं, सुनने में काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हाँ, ये खाने में कोई स्वादिष्ट नहीं होती हैं, लेकिन काफी देर तक उनके शरीर को पोषण तत्व देती है, तो वो खाते हैं। क्योंकि दूर दूर तक सुबह उठना पड़ता है उन्हें शिकार के लिए, और वो रात में कभी कभी शाम में आते हैं सूरज ढलने से, क्योंकि उनके घर में एलईडी बल्ब वगैरह तो लगे नहीं रहते, तो उनको जल्दी से शाम से मतलब सूरज ढलने से पहले लौटना पड़ता है घर में, जिससे रास्ता ना भटक जाए या कोई जानवर का हमला ना हो जाए उनपे। तो इतने देर तक बाहर भटकते रहते हैं, ना ही उनके हाथ में कोई खाना होता है, ना ही कुछ होता है, तो ये सब ही खाना पसंद करते हैं, जिससे उनके शरीर को अच्छा पोषण मिले। साथ ही साथ कॉफी, मक्का और कोकोआ भी इनमें से एक है। अब कृतन और दहन कुछ इस तरीके से एक कृषि पद्धति है, आज भी लोग काफी ज्यादा इसको आजमाते हैं, क्योंकि इससे फसलें काफी अच्छी रहती हैं। कुछ इस तरीके से पूरे जंगलों में आग लगा दी जाती है, एक हिस्से में आग लगा दी जाती है, और उस फिर आग को बुझाया नहीं जाता, वो आग खुद से बुझ जाती है, और बुझ के कुछ वैसे तो देखा जाए प्रदूषण भी होता है, लेकिन काफी हद तक इसको बंद कर दिया गया है, कहीं कहीं पे करते हैं। तो इस तरीके से रह जाता है, और फिर इन छोटी छोटी लकड़ियों को भी हटा दिया जाता है, और यहाँ पर राख बच जाती है, तो उसे मिट्टी के साथ मिलाकर उधर खेती कर ली जाती है। अब सबसे पहले उनको तस्वीर दिखाती हूँ। कसावा, जिसको मनियोक्का भी कहते हैं, इसी में से आपका कॉर्न स्टार्च आता है। ठीक है, इससे कॉर्न स्टार्च भी बनता है, जो पकोड़े वकोड़े हम लोग बनाते हैं, और फिर व्हाइट कलर का सफेद रंग का कॉर्न स्टार्च होता है, जिससे पकोड़े और क्रिस्पी बन जाते हैं, कुरकुरे बन जाते हैं, तो उससे आता है। बिल्कुल आलू की तरह होता है, आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल आलू की तरह लग रहा है। तो वहां पे भाई रोटी सब्जी नहीं चलती है, वहां पे ये सब चीजें खाई जाती हैं। साथ ही साथ ये मनियोक्का, कसावा, टैपियोका, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा ये मैं TLC फॉक्स लाइफ वगैरह देखती थी, खाने वगैरह के शो मुझे बहुत पसंद है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका में अमेज़न जंगल पड़ता है, तो वहां पे ना आपका मैक्सिको वगैरह भी आ जाता है, वहां के अंदर ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ये सब चीजें। ठीक है, कॉफी, यह एक कैश क्रॉप है दोस्तों। कैश क्रॉप यानी कि ये एक ऐसा फसल है जिसे ये लोग खाते नहीं है, ये लोग बेचते हैं। ठीक है, ये लोग इसे बहुत मात्रा में उगाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं उगाते हैं, अपने भोजन के लिए नहीं उगाते हैं। जैसे मनियोक्का, कसावा ये लोग रोज के आहार में खाते हैं, लेकिन कॉफी हो गया, कोको हो गया, ये सब चीजें बेचने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इसका जो भाव है काफी ज्यादा है बाहर, तो इन लोगों को पैसों की जरूरत होती है, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें भी क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो कॉफी उनमें से एक है जिसको ये बेचते हैं। कैश क्रॉप जहां भी लिखा होगा ना दोस्तों, कैश क्रॉप, ठीक है, या वहां पे आपको लिखा होगा कि ये चीजें ये खुद के लिए नहीं लेते हैं, बेचने के लिए रखते हैं। ठीक है, कॉफी बेचने के लिए रखते हैं। ठीक है, मक्का, इसको मक्का कहते हैं, इसको कॉर्न भी कहते हैं, मेज भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। और कोकोआ क्या होता है दोस्तों? कोकोआ कुछ इस तरीके का पहले फल होता है। देखिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि कॉफी किस तरीके से हमें मिलती है। सबसे पहले इस तरीके के फल होते हैं, इस फल में ये छोटे छोटे ना बीज जैसे होते हैं, इनमें से ये ऊपर ऐसे सतह ऐसी बनी होती है, इनको निकाल दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके से ये कोको निकल आते हैं, मतलब कॉफी निकल आता है। फिर उनको अच्छे से भूना जाता है, तो ये काले हो जाते हैं। काले हो जाने के बाद, उनका रंग काला हो जाने के बाद आपको उधर से चॉकलेट मिलती है। चॉकलेट बनने का तरीका शुरू हो जाता है, उसमें चीनी डलती है, ये डलता है, वो डलता है, इमल्सिफायर
प्रिजर्वेटिव, ये INC 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें डलती है और फिर आपको चॉकलेट मिलती है। तो यही कुछ इस तरीके से तरीका है इसका। पहले फल निकलता है, फल में से बीज निकलता है, बीज में से निकलने के बाद इसको सही तापमान में इसको भुना जाता है, फिर कॉफ़ी निकलती है, फिर कॉफ़ी से चॉकलेट बनती है। ठीक है, तो इसको कॉफ़ी नहीं बोलेंगे सीधा, इस फल का नाम है, इस फल का नाम है कोकोआ। ठीक है, या आप इसको कोको भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कैश क्रॉप है, यानी कि ये सब चीजें जो उगती हैं अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोगों को पहले से ही पता है कि ये सब चीजें कितनी ज्यादा महंगी बिकती है बाहर के शहर वगैरह में, क्योंकि लोगों को पता है कि बहुत सी मिलावटी चीजें बनती हैं और लोग जो बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ना। क्योंकि हमें जो कॉफी मिलती है, हम जो कॉफी पीते हैं वो शायद ठीक ठाक है, हम इंस्टेंट वाली कॉफी पीते हैं, मतलब 2-3 मिनट में बन जाती है। असली में जो कॉफी होती है वो कड़वी होती है, दूध के साथ जो बनती है, या फिर दूध भी नहीं डालते हैं लोग, तो कड़वी कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कॉफी का सही तरीका पता है बनाने का, बहुत कम लोग होते हैं जिनको कॉफी का सही स्वाद पता है। ठीक है, मैं जब अपने घर में कॉफी बनाती हूँ ना, तो मैं हल्की सी कड़वी छोड़ देती हूँ, तो मम्मी कहती है क्या कड़वी कॉफी बना दी है, दूध तो डालती, चीनी तो डालती। मैंने बोला क्या दूध चीनी ढकेलने वाली चीज है ही नहीं वो, तुमने कभी बढ़िया कॉफी पी है? तो कहती तू तो बनाया ही मत कर। तो मैं क्या समझाने जाऊँ मम्मी को, बहन को क्या समझाने जाऊँ कि वो अलग ही तरीका होता है कॉफी पीने का। चलिए छोड़िए, कॉफी हो गया, कोको हो गया, मक्का हो गया, ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत तादाद में ये लोग उगाते हैं और सिर्फ कैश क्रॉप बोला जाता है, यानी कि ये सब ये खा नहीं जाते, चट्टम मट्टम नहीं कर जाते खुद से, ये लोग उसे बेच देते हैं, बेच के पैसे लेते हैं। लेकिन कसावा, मैनियोका, टेपियोका, अनानास, ये सब ये अपने खाने के लिए रखते हैं, शाक सब्जियां ये सब अपने खाने के लिए रखते हैं। फिर आता है वर्षावन, घरों के लिए बहुत सारी लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ छप्पर वाले घरों में भी रहते हैं और कुछ बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में भी रहते हैं जिन्हें मलुक्का कहा जाता है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 तरीके के घर आपको पूरे अमेज़न जंगल में लोगों के बने हुए दिखेंगे। तो पहला घर तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये घर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि छप्पर बने हुए घर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके बना रखे हैं, एकदम आपको लग रहा होगा कि मधुमक्खी का छत्ता जैसे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के भी घर बनते हैं वहां पे और ये घर मिट्टी से लेप लेप के बनाए जाते हैं। तो ये जो घर है यहाँ पे साधारण लोग रहते हैं, यानी कि आम आदमी जो ज्यादा पैसे वैसे नहीं रखते हैं, साधारण सा जो घर बना सकते हैं, वहां पे ये कुछ इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते जैसा घर बनाते हैं। ठीक है, ये घर काफी ठंडा रहता है क्योंकि ये मिट्टी से बना रहता है। दूसरा जिसको बड़े अपार्टमेंट बोला जा रहा है, मतलब आपने लग्जरी अपार्टमेंट वगैरह तो देखे ही होंगे, उसके अंदर कितना बढ़िया फर्नीचर, किचन बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ जंगल में रहने वाले लोगों के लिए यही अपार्टमेंट है। यही जंगल में वो लोग यहाँ पे रहते हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, अधिकतम उनके पास एक अच्छी पहुंच है, एक अच्छी तह पे वो रहते हैं। तो ऐसे घरों में वो लोग रहते हैं, मतलब अपार्टमेंट बोला जा रहा है इसको। वहां के लिए अपार्टमेंट है, यहाँ के लिए हम इसको झुग्गी वगैरह बोल दें शायद, लेकिन वहां के लिए इसे अपार्टमेंट ही बोला जाएगा। इस अपार्टमेंट का एक नाम भी है दोस्तों, इसको मलोक्का भी बोला जाता है। ठीक है, मलोक्का, बड़े अपार्टमेंट जैसे घर भी बनते हैं वहां पे, जिसको मलोक्का बोला जाता है। इनकी छत कुछ इस तरीके से, छप्पर ऐसी होती है, ऐसे ढहने वाली छप्पर होती है जिससे बारिश का पानी नीचे ढह जाता है, और कुछ इस तरीके से बड़े बड़े लकड़ी के बनाए हुए अपार्टमेंट जो बीच वगैरह में भी बने होते हैं, लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ये अपार्टमेंट आपको अमेज़न जंगलों में देखने को मिल जाएंगे। तो 2 तरीके के घर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला है मलोक्का, यानी कि बड़े बड़े अपार्टमेंट, छप्पर, ये ढलाने वाले छप्पर जैसे घर, और दूसरा है मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले घर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला जो विषय थोड़ा लंबा था, बहुत ज्यादा मतलब गहराई में जा जाके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको भूल जाओगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। ये वाला विषय और इसके बाद वाला जो विषय है जिसमें हम गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ेंगे, वो विषय भी थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, बाकी सारे विषय काफी छोटे थे, ये वाला विषय थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही समझ के पढ़ना जरूरी है,
क्योंकि इन्हीं विषयों से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अमेज़न में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदलती रहती है। अब शहर के लोग हैं, वो लोग जंगल में शांति से रहने वाले लोगों की जिंदगी में ना कुछ उंगली करे ना तोड़ फोड़ करे, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। आप जानते ही हैं हमारी कितनी जल्दी जल्दी करके हमारी आबादी बढ़ रही है, पृथ्वी की आबादी बढ़ती जा रही है, और सबसे पहले जंगल में ये लोग देखते हैं कि जंगल काटना पड़ेगा, उधर घर बनाना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो यार घर भी कम पड़ जाएंगे अगर हम जंगलों को काट के बनाएंगे। तो इसीलिए तो आबादी के लिए मना करा जाता है कि एक आबादी कम होनी चाहिए, आबादी 2 ही बच्चे करने चाहिए, 1 ही करने चाहिए। वैसे चीजें कितनी प्रचलित चल रही हैं आज के वक्त पे, क्योंकि आबादी जितनी बढ़ेगी प्रदूषण भी उतना ही बढ़ेगा, उसके लिए चीजें भी उतनी ही लगेगी बच्चे के लिए, प्लास्टिक भी उतना ही इस्तेमाल होगा, और भी बहुत चीजें हैं यार। सोचने में देखो तो यार बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, 1-2 घंटे का विषय बन जाएगा वरना ये। ठीक है, तो जंगलों को ही काटना सबसे पहले सोचा जाता है कि जंगलों को काटते हैं, बांध बनाएंगे लोगों के लिए, पानी का बांध, इसका बांध, उसका बांध, या फिर वहां पे घर बनाएंगे नए नए। ऐसे ही होता है कि कुछ चौल सिस्टम चलता है मुंबई के अंदर, या फिर कुछ झुग्गियां लगी होती है उनको हटा के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या बिल्डिंग बना दी जाती है। तो सबसे पहले इन सब चीजों को ही देखा जाता है। काफी बुरा लगता है बोलने में यार, लेकिन सबसे पहले ऐसे लोगों का घर उजाड़ा जाता है जो जिनके हाथ में ना पैसा है, ना वो ज्यादा कोई बड़े उसमें काम करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि भाई सच है, सच को छुपा के क्या हो जाएगा, कि शायद लता मंगेशकर जी के घर के सामने से मेट्रो की लाइन निकलने वाली थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेट्रो की लाइन नहीं निकलेगी मेरे घर के सामने से। अब लता मंगेशकर जी के लिए मैं बुरा नहीं बोल रही, लेकिन वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी इज्जत कमाई है, वो इतनी बड़ी अभी तो दुनिया में नहीं रही हैं, बहुत खूबसूरत गायिका थी, लेकिन हाँ उनके पास एक रुतबा था, एक इज्जत थी, एक दबदबा था, इसलिए मेट्रो वालों ने वहां से लाइन नहीं खींची, कहीं और से खींच ली। लेकिन अगर यहीं पे अमेज़न जंगल के कुछ लोग बोलने के लिए आए कि हमारा घर मत उजाड़ो, हम यहाँ जंगल में ही रहने वालों में से आते हैं, शहर में कैसे रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता शहर के बारे में, तो उनकी बात शायद ही कोई सुनेगा। लेकिन आज के वक्त पे ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के वक्त पे जूलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके हक के लिए भी लड़ते हैं। ठीक है, इनकी आवाज अब नहीं दबती है, वो बात देखने वाली है। तो अमेज़न में रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी बदल रही है। पहले तो उन्हें जंगल तक पहुंचने के लिए नाविक के रूप में नदी का अनुसरण करना पड़ता था। अमेज़न जंगल बहुत बड़ा है, नदी भी बहुत विशालकाय है, बहुत लंबी नदी है, तो वहां पे नदी में बहुत सारे ऐसे कट वगैरह पड़ते हैं। तो पहले के वक्त पे क्या होता था कि वहां के जो लोग होते थे वो नाव में बैठ के उनको याद करना पड़ता था कौन सी जगह से कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ नहीं पहुंचेंगे, या साधन ही ये था कि आपको सिर्फ नाव से जाना पड़ेगा अगर अमेज़न जंगल में जाना है तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना दिया गया था, जो आपको सीधा अमेज़न जंगल से शहर को जोड़ता है। इसके ऊपर से गाड़ियां भी जाती है दोस्तों, लोग भी जाते हैं, और अगर इतनी दूरी तय करनी हो तो इतनी दूरी तय करते करते एक बोट को, नाव को या क्रूज को बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा महामार्ग यहाँ पे बना दिया है, जिससे हमें अमेज़न जंगल तक पहुंचने में बहुत वक्त कम लगेगा। ठीक है, पहले नाव वगैरह से नदी वगैरह को याद करना पड़ता था, ऐसे जाना वैसे जाना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ट्रांस अमेज़न हाईवे की वजह से, महामार्ग को हाईवे बोला जाता है दोस्तों, इसकी वजह से काफी ज्यादा क्या हो गया है, हर कोई जा सकता है वहां पे, टूरिस्ट जा सकता है, कोई भी घूमने जा सकता है। ठीक है, अब 1970 में ट्रांस अमेज़न हाईवे ने वर्षावन को सुलभ बना दिया। विमान और हेलीकॉप्टर ने भी मदद करी। अब सिर्फ और सिर्फ इस हाईवे की ही बात नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें वहां जल्दी पहुंचा सकती है, 30 से 40 मिनट में पहुंचा सकती है। मैं भारत से वहां जाने के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन वहां आप आसपास है, साउथ अमेरिका में, तो टाइम मतलब वक्त नहीं लगेगा। पहले पे आ जाता है आपका हवाई जहाज। आजकल वक्त नहीं रखता है, भारत से यूरोप तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे की दूरी लगती है। तो हवाई जहाज हो गया, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर हो गया। इससे आप बहुत आसानी से ऊपर से देख भी सकते हो, अमेज़न के लोगों को सहायता भी दे सकता है हेलीकॉप्टर, नीचे से कुछ फेंक के मतलब पानी वगैरह, खाना वगैरह फेंकता भी है, क्योंकि अमेज़न में आग भी लगी थी एक बार।
बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अमेज़न में आग लग गई थी। तो वहाँ के जानवरों को, कोआला, बहुत सुंदर सुंदर जानवर है वहाँ पे, मैं बताया भी था कितने तरीके के जानवर हैं। उन सब के लिए पानी, खाना, लोग बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे थे उनकी। जंगल को बुझाया गया था, लोग वहाँ पहुँचे थे। लेकिन अगर ये हाईवे नहीं होता, हेलीकॉप्टर नहीं होता, हवाई जहाज नहीं होता, तो वहाँ पे लोग तक नहीं पहुँच पाते और पूरा का पूरा जंगल भूस हो जाता, खाक हो जाता। उसको बचा लिया गया और वो भी इंसान ने ही करा है। तो इंसान इतना बुरा नहीं है यार, इंसान जितना सहायता कर सकता है उतना करता है, ठीक है। तो स्वदेशी आबादी को बाहर धकेल दिया गया और नए क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर किया गया, जहां उन्होंने खेती के अपने तरीके का अभ्यास जारी रखा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को हटा दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। सिविक्स की 8वीं कक्षा की बुक में भी यही है, आप जब पढ़ोगे आगे जाके कि किस तरीके से सबसे पहले आदिवासियों को या जंगल के लोगों को हटा दिया जाता है कि आप हट जाइए, आपको पैसे देंगे, मुआवजा देंगे, सब चीजें दे दी जाएगी, बस आप हट जाओ वहां से, और वहां पे बांध बनेगा, घर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो उन्हें हटा दिया गया, किसी और जगह जाने के लिए उनको बताया गया, मजबूर करा गया। लेकिन ये जो वो अपनी पद्धति आजमाते थे, कृतन और दहन पद्धति, मतलब काट कर जलाने बनाने का, ये सब इन्होंने जारी रखा, ये भूले नहीं। इन्होंने जहां भी गए उन्होंने वहां पर ये चीजें जारी रखी, यानी कि शाक सब्जियां खाना, मैनियो, कसावा, ये सब जो खाते थे उन्होंने खाना जारी रखा, उनको छोड़ा नहीं। मोमो चाउमीन पे नहीं पहुंचे, उनको जारी रखा खाना, ठीक है। तो विकासशील गतिविधियां इस विविध वर्षावन के कर्मिक विनाश का कारण बन रही हैं। अमेज़न के बड़े क्षेत्र प्रतिवर्ष लुप्त हो रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, सटीक बात है कि अमेज़न जंगल बहुत विशालकाय था और अब वो धीरे धीरे करके कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा। आधे से ज्यादा जंगल कट चुका है, उस पर बांध बन रहे, लोगों को हटा दिया गया है, ठीक है। और मतलब ये बहुत साधारण बात है बोलना कि लोगों को हटा दिया गया है। आप सोचो, आप अपने ऊपर एक बार लेके देखो उदाहरण के तौर पर, आपके साथ ना ही हो, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन आप अपने पे एक बार लेके देखो कि आपके घर में कोई 2-3 लोग घुसे और आपको सबको सामान वामान भी लेने के आपको वक्त ना दे, बोले निकलो 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 यहाँ से, बस हमें नहीं पता, निकलो यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है, और आपको निकलना पड़े। फिर आपको सड़क पे छोड़ दिया जाए और आप बोलो कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं। तो लोगों के साथ ऐसा ही होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। जब पार्टीशन हुआ था, दोनों भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत सारे लोगों के घर पाकिस्तान में बने हुए हैं, उनको भारत में जाना पड़ा, भारत में घर बने हुए हैं, उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा। बहुत चीजें हुई थी। देखने जाए तो ऐसा होता है लोगों के साथ, और कुछ हो नहीं पाता है। बेचारों को कैसे तैसे करके रोटी खाना है, रहना है किस तरीके से, उनको तो जीना तो है ही ना। तो वो किस तरीके से कुछ काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, तो लकड़ी का छोड़ के उनको जोमेटो में डिलीवरी करनी पड़ रही है। आज के वक्त पे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है ना। तो ऐसी ही चलती है दोस्तों जिंदगी। और अमेज़न जंगल की बात करें, लुप्त होता जा रहा है, कटता जा रहा है, और विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। एक मात्रा तक हर चीज कटती जा रही है, जंगलों को देखा नहीं जा रहा है। जानवर कहाँ जाएंगे यार, जंगल कट जाएगा तो जानवर कहाँ जाएंगे, उनके लिए तो सोचो ना, है ना। मैं शायद मेरी आवाज जाए ना जाए उन तक, लेकिन मैं आप तक ही पहुंचाना चाहती हूँ कि शायद आप बड़े होके इस चीज पे कोई क्रमश एक कुछ विचार करो, कुछ करो, है ना। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं यार जो ना अपने हित का ना सोच के दूसरों के लिए भी सोचते हैं। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलने से पहले सोचते भी नहीं कि यार इसको कितना बुरा लगेगा, अगर मैं इसको मोटी बोलूं, मैं इसको भद्दी बोलूं, काली बोलूं, इसको कितना बुरा कितना लगेगा। लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जो ये बोलते हैं ना, उनके पास वापस भी उनके साथ ऐसा ही होता है, उनको भी बुरा पाप मिलता ही मिलता है। उनको भगवान जी ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों इसलिए बता रही हूँ, वर्षावन लुप्त हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, हरियाली से भरा तस्वीर, झील जा रही है, लोग पक्षी चहचहा रहे हैं, जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, और एक ये तस्वीर है पूरा लुप्त, पूरा खत्म। पेड़ कहाँ गए पता नहीं, ये बस नुकीले नुकीले दरख्त रह गए हैं। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, असल में हो रहा है, बता नहीं रही, हो रहा है सच में,
यह ऊपरी मिट्टी धुलती जा रही है और हरे भरे जंगल लुप्त होते जा रहे हैं। हरे भरे जंगलों को बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है दोस्तों। और यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डीप मीनिंग तस्वीरें कह सकते हो, इसको दिमाग पर बहुत तेज़ असर करती हैं। मैंने ऐसे बहुत तस्वीरें देखी हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और इंसान को पता है कि जंगल ही है, पेड़ ही है जो प्रदूषण को काट सकता है, लेकिन हम कितना ज़्यादा पेड़ों को काट देते हैं बताइए। और उगाने वाला भी ज़्यादा कोई होता नहीं है। और ये वाला तो आप देख ही सकते हो कि जैसे हमारा घर बना हुआ है, वैसे इनका घर पेड़ है, जंगल है, जिसे हम आराम से काट दे रहे हैं, क्योंकि इनकी तो आवाज़ नहीं है ना, जानवरों की आवाज़ तो नहीं है, तो काट दो इनका जंगल। क्या बोलेगा कोई, क्या बोलेगा? पेड़ काटने के लिए कोई क्या ही बोलेगा, है ना। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ये काट रहा है पेड़ इतना बड़ा, और यहाँ पे बच्चा उगा रहा है, उसको पानी दे रहा है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, यही इसी तरीके से ये रीत चल रही है जिंदगी की। इसके बाद वाला विषय जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन वाला होगा। ये भी विषय काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इस विषय को हम दूसरी वीडियो में करेंगे। और मैं बस ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि शायद ऐसा होता है कि आप शुरुआत में कुछ अच्छा करने जाओ और लोग आपको करने नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपसे जलते हैं, लोग आपको रोक रहे हैं क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो और वो अच्छा नहीं करते हैं, वो बुरे हैं, कपटी हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं 20 से 25 कुत्तों को खाना देती हूँ हर रात को, ठीक है। हमें खाना नहीं देने जाता है, कि हमें बोला जाता है यहाँ मत दो, वहाँ मत दो, ये क्या कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, वो तो काटते हैं, वो तो ये करते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं। मैं बस एक ही बात बोलती हूँ, अपने मम्मी के साथ और दीदी के साथ जाती हूँ, मैं बस एक ही बात बोलती हूँ कि क्या उनकी आवाज़ है? आपको फ्रिज से पानी चाहिए, आप ले लोगे? वो ले पाएंगे? वो हमारे लिए बैठे रहते कि कब दीदी आएगी और हमें खाना देगी। 2-2, 3-3 दिन भूखे रह के आप ज़रा पता करो कैसा महसूस होता है, क्योंकि मैं तो रही हूँ। गुस्से में एक बार एक दिन भूखी रह गई थी और मेरी जान निकल गई थी, सच बता रही हूँ, भूखा रह के। तो उनका क्या हशर होता होगा, ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा दिल दहल उठता है कि भूखा रहना, वो तो 3-3 हफ्ते भी भूखे रहते हैं। और फिर क्या होता है पता है? फिर वो मर जाते हैं, और मर जाते, बस ज़िंदगी ख़त्म। फिर एक कुत्ता पैदा होता है, उसकी भी ज़िंदगी ऐसी चलती है, कुचला जाता है तो मर जाता है, और फिर बस ख़त्म। पेड़ बोल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते उनको काट दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। तो शायद इंसान को इतना भी ज़्यादा क्रूर नहीं होना चाहिए। शायद उसको हंसी खुशी खेलना चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, किसी का दिल अच्छा कर देना चाहिए। कोई रो रहा है तो उसे अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हो, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, हाँ तेरे साथ तो यही होना था, कोई बात नहीं बोलो उसे, क्यों रो रही है, मज़े कर, देखो क्या खाना है मुझे बता, है ना। तो यार मैं बस ये चाहती हूँ कि आप किसी के दोस्त बनो, कोई अनजान है तो उसको भी खुश करो। भगवान आपको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो वो ज़रूर देख रहा है, ठीक है। भगवान आपको सही वक्त पे आपकी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन किसी और की नहीं करोगे मदद तो वो क्यों करेगा, ठीक है। आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, बस मैं अपनी सोच आप तक लाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं हम लोग दोस्तों, जल्दी लौटेंगे यारो, और सब लोग एक हंसी वाली स्माइल ले आओ अपने चेहरे पे, जल्दी से ले आओ, और दूसरी वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।